अच्छा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 20वां स्थान मिला है। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इंदौर को जो है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से इसका संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय उसका नाम होगा। नेक्स्ट है कि किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो उमलिंगला दर्रा पर। उमलिंगला दर्रा पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो BRO के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को जो है राजकीय पशु घोषित किया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? तो अमित शाह को। अमित शाह और कौन से मंत्री हैं? तो गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो बिहार के जमुई शहर में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागी नकटी अभयारण्य में। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाद तूफान कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद टीवी के पहले CEO कौन बने हैं? तो संसद टीवी के जो पहले CEO बने हैं उनका नाम क्या है? तो रवि कपूर उनका नाम है। रवि कपूर उनका नाम है। तो ऑप्शन में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में जो है दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? तो GSLV F-10 के द्वारा छोड़ा गया था, जो असफल रहा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। मीराबाई चानू ने जीता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो भारत कुल 7 पदक जीतता है। इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 आपके रजत और 4 जो आपके कांस्य पदक जीता जाता है। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता जाता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता जाता है। और किस खेल में? तो भाला फेंक खेल में, ठीक है, जिसे बोलते हैं जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया? मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। मारिया रेसा कहाँ की हैं? तो फिलीपींस की हैं, जबकि दिमित्री मुराटोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो किसे चुना गया है?
तो नो मैंड लैंड को चुना गया है, नो मैंड लैंड को चुना गया है। इसके बारे में पहले पैरासाइट के बारे में पूछा गया था बिहार दरोगा जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इस बार पूछा जाएगा आपके नो मैंड लैंड के बारे में। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान 135वां है। कितना है? 135वां है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक। अच्छा क्वेश्चन है, कब तक? 2047 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को शामिल किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा आपके जो मिलान है सही नहीं है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, तो सही है। हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय, सही है। झारखंड के जो राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है, ये भी सही है। गोवा के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, तो ये गलत है। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। जबकि गोवा के राज्यपाल कौन है? तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, फिर से बोलते हैं, श्री PS श्रीधरन पिल्लई आपके राज्यपाल हैं। तो डी जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव हैं। कौन है? निरुपमा राव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि US ओपन 2021 महिला एकल के विजेता कौन है? तो क्या कौन है? राधु कानू। कौन है? राधु कानू है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के हैं? तो तंजानिया देश के हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जो है GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के जो है सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? अच्छा क्वेश्चन है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो तापसी पन्नू को मिला है, ठीक है, तापसी पन्नू को मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का जो आयोजन है असम में किया गया है। कहाँ पर? असम में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीवस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो मुंबई को 106वां स्थान मिला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान लंदन को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में
भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? तो BR चौधरी उनका नाम है, BR चौधरी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेजोनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में किस समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? कोवलम और ईडन को, ठीक है, कोवलम तट और ईडन तट को प्रदान किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अब कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त तट हैं? तो टोटल आपके अब 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ पर आयोजित की गई है? तो तजाकिस्तान में आयोजित की गई। कहाँ पर? तजाकिस्तान में आयोजित की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो SCO का 9वां मेंबर कौन बना है? तो ईरान बना है। कौन बना है? ईरान बना है। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? अम्पारा श्रीलंका में किया गया है। अम्पारा श्रीलंका में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो जन सुनवाई योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो सेहत OPD पोर्टल को जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी है। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जो है GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 4.5% करने का लक्ष्य रखा है राजकोषीय घाटा को 2025-26 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? तो किस देश से सर्वाधिक FDI आया है? तो सिंगापुर से आया है। कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो भावना पटेल के द्वारा जीता गया है। भावना पटेल के द्वारा जीता गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से इनका संबंध है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतता है? तो भारत कुल जो 19 पदक जीतता है। कितना स्वर्ण जीतता है? तो 5 आपके स्वर्ण जीतता है भारत। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो जो प्रमोद भगत हैं इनका संबंध बिहार के वैशाली जिले से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीदने हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस किया है। कौन सा देश किया है? फिलीपींस किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? तो 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। भारत और रूस मिलकर इसे बनाया है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा क्लास बनी है। कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार चर्चा में बनी हुई है, आपसे पूछा जाएगा एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ये जरूर नोट कीजिएगा, कहाँ पर है? तालिन है। कहाँ पर है? तालिन आपकी राजधानी है। नेक्स्ट है कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? दूसरा। तो दूसरा कौन बन गया है? अमेरिका बन गया। ठीक है, अमेरिका बन गया। पहला कौन है? तो पहला आपके इराक है। पहला कौन है? पहला इराक है और दूसरा आपके अमेरिका है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने निवेश को
बढ़ाने हेतु नई नागरिक नीति 2021 की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा की गई है? तो यूएई के द्वारा किया गया है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। किसे? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 139वां है। क्या है? 139वां है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक जो प्रसन्न देश कौन है? तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको हम, कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय कौन है? तो गुजरात उच्च न्यायालय है। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय है। इसने अपनी जो कार्रवाई को यूट्यूब पर प्रसारित किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल के खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है कि इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? फिर से देख लीजिए, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर।